Okay, dear friends, welcome you all in Design Tech VLSI. So in this lecture, we are going to study about pan in, pan out, noise margin. So स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। पिछले लेक्चर्स में जो भी हमने डिस्कस किया था गेट साइजिंग का, उसको आप फर्दर अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैं उसमें एक और पार्ट मुझे बताना है, सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। तो अभी देखो, अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे लॉजिकल एफर्ट। तो लॉजिकल एफर्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पैन इन, पैन आउट। तो इसीलिए हमें नॉइज मार्जिन को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो लेट्स गो, विल डिस्कस अबाउट द नॉइज मार्जिन। तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ नॉइज मार्जिन। देखो, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे डिजिटल में कुछ भी डेटा, जैसे कि हम 1 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं, तो ये 1 और 0 बेसिकली में 1 वोल्ट और 0 वोल्ट नहीं होता। स्टार्टिंग से हम आपको एक्सप्लेन करके चलते आ रहे हैं। ओके, सो 1 एक्चुअली में एक रेंज है, सर्टेन रेंज वोल्टेज को हम लोग कंसिडर किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट के बीच का एक बैंड बोल रहे हैं, और 0 को हम बोल रहे हैं 0 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट का एक बैंड बोला जा रहा है। ओके, सो पर्टिकुलरली जैसे मान लो कि एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर में हमारे पास इनपुट सिग्नल है और हमारे पास ये एक आउटपुट सिग्नल। सो गाइज, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनपुट सिग्नल में बेसिकली जो रेंज, जैसे मान लो कि 3 वोल्ट से 5 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं, उस चीज को हम एज अ ट्रीट कर रहे हैं 1, डिजिटली 1। और 0 से 0.5 वोल्ट को हम डिजिटली ट्रीट कर रहे हैं 0। ओके, और आउटपुट में भी उसी तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज। फॉर एग्जांपल, देखो, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो रेंजेस जो बताया गया 3 to 5 वोल्ट, अब मान लो कि आपका जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ये मैं 5 वोल्ट लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज कैसे 5 वोल्ट होगा, एवरी वन नो, हमने इन्वर्टर सर्किट देख रखा है। यहाँ पे अगर मैं VDD को 5 वोल्ट लेकर के रखूँ, और ये मेरा V इनपुट है, और ये मेरा कैपेसिटर है। ओके, तो अब यहाँ से पर्टिकुलर जो सिग्नल चार्ज होता है ना गाइस, तो ये मतलब ये जो VDD जो है ना, यहाँ पे एकदम आइडियल केस में हम मान करके चलते हैं दैट विल बी 5 वोल्ट। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट यहाँ पे स्टोर करा दे। कुछ ना कुछ ये पीमॉस लॉस खा जाएगा। ओके, कुछ ना कुछ पीमॉस लॉसेस खा जाएगा। सो इसका रेंज मान के चलते, मान लेते हैं इसका रेंज कुछ 2 वोल्ट से 4.8 वोल्ट ले लेते हैं। कुछ मतलब कुछ लॉसेस होगा ही होगा। एंड उसी तरीके से यहाँ पे जब डिस्चार्ज होगा, तो प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं होगा। प्रॉपरली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज रह ही जाएगा। सो मैं पर्टिकुलरली इसको एकदम जीरो तक नहीं जा पाएगा। अगर जब डिस्चार्ज होने का केस रहेगा, लो लेवल का केस रहेगा, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज बच ही जाएगा। जैसे यहाँ पे हम रेंज 0 to 0.5 वोल्ट लेकर के रखे थे, तो इसलिए हमें यहाँ पे का रेंज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे रजिस्टर के कारण कंज्यूम हो जाएगा। तो ओवरऑल वोल्टेज इसके बीच में कुछ ना कुछ ये शो करेगा। तो 0 to 0.8 वोल्ट का रेंज ले लेते हैं। ये हम लोग आउटपुट के लिए बात की। अब क्या होता है ना, आपको एक चीज और समझना है कि यस, तो आपको ये समझना है, जो ये वाला जो इनपुट वैल्यू रहता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VIH। दिस इज नोन एज VIH। एंड इसको हम लोग बोलते हैं VIL। एंड वही चीज आउटपुट में इसको क्या बोला जाता है, आउटपुट में हम लोग इसको बोलते हैं VOH। एंड दिस विल बी VOL। और व्हाट इज VIH एंड व्हाट इज VOL। तो VIH जो है, VIH इज नथिंग बट ये हमारा मिनिमम वोल्टेज है। मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज जिसमें हम कंसीडर करते हैं सिग्नल को एज अ वन, डिजिटली वन, डिजिटली वन कंसीडर किया जाता है। तो मिनिमम वोल्टेज एट विच आवर इनपुट इज कंसीडर एज डिजिटली वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हूँ, आप अच्छे से समझ लो। मिनिमम वोल्टेज एट विच द सिग्नल आवर इनपुट वोल्टेज इज कंसीडर एज डिजिटली वन। एंड व्हाट इज VIL। सो ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है जहां जब तक इसको आप कंसीडर करा सकते हो 0 बिट। ओके, तो ये पर्टिकुलरली डिवाइस में ना एक रेटिंग दी हुई रहती है कि इसकी रेटिंग इतनी है, इसकी रेटिंग इतनी है।
तो इतना से इतना रेटिंग में आप उसको 0 कंसीडर कर सकते हो, 1 कंसीडर कर सकते हो। इससे अगर आप फर्दर आगे चले जाओगे तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज एट विच यू आर प्रोवाइडिंग फॉर जीरो सिग्नल, जीरो वोल्टेज, जीरो इनपुट वोल्टेज, तो ये पर्टिकुलर 0.5 है। यहाँ पे 0.5 से आप थोड़ा सा वैल्यूज को बढ़ाओगे तो वो एक अनडिफाइंड स्टेट में चला जाएगा, अनडिफाइंड स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं x जो है हम एज अ इनपुट लेकर के चल रहा हूँ और x का वैल्यू को मैं 0.7 वोल्ट लेकर के चल रहा हूँ, तो 0.7 वोल्ट ऐसा वोल्ट है, ना ही वो कंसीडर हो रहा है जीरो के तौर पे, नहीं वो कंसीडर हो रहा है 1 के तौर पे, अनडिफाइंड स्टेट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल इफ x वैल्यू is greater than VIL and x value is lesser than VIH, इस तरीका का x हमारा इनपुट सप्लाई है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं। इस तरीके के स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड स्टेट। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब मान के चलो कि मैं पर्टिकुलरली अगर मैं एक केस लेकर के चलता हूँ, मैं जनरली एक केस लेकर के चलता हूँ। ये हमारा एक इन्वर्टर है, फर्दर एक इन्वर्टर है, ठीक है। अब इन्वर्टर में ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट, और देखो ये इनपुट 1, ये आउटपुट 1, और ये यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलरली है, दिस इज माय इनपुट 2। ओके, सो अब मान के चलते, चलो इनपुट को भी हम लोग छोड़ देते हैं, अभी हम लोग इस पर्टिकुलर पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरा VOH जो है ना, VOH 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट का रेंज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज अ 1 आउटपुट के लिए। तो इनपुट थोड़ा और ज्यादा ही होगा गाइस। एंड जीरो लिमिट में अगर बात करोगे तो 0 वोल्ट से 0.5 वोल्ट के हम लोग आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं, ये रेंज कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब इनपुट का रेंज इससे ज्यादा ही होगा। तो अब इनपुट का रेंज अगर मान के चलते हैं, ये इनपुट 2 के लिए अगर हम मान के चलें, इनपुट का रेंज कुछ अलग ही डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल इनपुट का रेंज हम मान लेते हैं, अगर 5 वोल्ट का अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो इनपुट का रेंज हम मान के चलते हैं 2 वोल्ट से 4.8 वोल्ट का रेंज मान लेते हैं कुछ ऐसा ही। एंड इसको हम लोग मान लेते हैं ये जीरो से 0 पॉइंट, तो ये स्टेट आने के कारण OL लिमिट हमारा बढ़ जाएगा। ओके, कुछ दूसरा वैल्यूज हम लेकर के चल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 टू 0.5 वोल्ट लेकर के चले थे, तो 0 से हम 1 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं, 0 टू 1 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं। ये हम इनपुट के लिए देख रहे हैं पर्टिकुलरली गाइस। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये पर्टिकुलरली क्या है, VOH, and this is what, this is VIH for inverter 2, this is what VOL आउटपुट है, और this is what, this is VO VOL और IL VI है। ओके, तो भाई नॉइज मार्जिन क्या हो गया, नॉइज मार्जिन अगर मान लो कि इन्वर्टर 2 के लिए अगर हम लोग चेक कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो नॉइज मार्जिन विल बी, जो निकल करके आएगा, दो नॉइज मार्जिन निकल करके आएगा, वन विल बी VOH minus VIH and the second will be VIL minus VOL। ओके, तो ये केस हमने देख लिया।
तो ये कंसीडर, ये जो केस जो निकल करके आया ना, ये हमें क्या दे दिया, नॉइज मार्जिन सिग्नल का दे दिया। आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइज मार्जिन। सो इतना ही डिफरेंस। अब यहाँ पर नॉइज मार्जिन कितना होगा, VOH का अगर नॉइज मार्जिन देखोगे तो वी हैव द नॉइज मार्जिन ऑफ 1 वोल्ट, 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, वी हैव द नॉइज मार्जिन एज अ 1 वोल्ट। एंड लो वोल्टेज पे अगर नॉइज मार्जिन देखोगे तो लो वोल्टेज पे नॉइज मार्जिन कितना निकल करके आ रहा है, this is 1 volt and this is your 0.5 volt, so we are getting around 0.5 volt. Okay, so this is your, और that is तो unused state, undefined state, and ये particularly undefined state है. So this is the meaning of, what is the meaning of noise margin. I hope you got it. So noise margin, ये particular noise margin कभी सिग्नल के अंदर में डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस पावर का लॉसेस होता है, लॉसेस वगैरह में कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज का लॉस हो जाता है, तो हमें एक रेंज डिफाइन करना पड़ता है। ओके, हमें पर्टिकुलरली एक रेंज डिफाइन करना पड़ता है, उस रेंज के अनुसार ही हम अपने सिग्नल का नॉइज मार्जिन ये सारा चीज डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर वैल्यूज हमने एज इट इज अपने अनुसार सजेस्ट कर लिया है, ठीक है, आप भी अपने अनुसार लेकर के आप देख सकते हो। ओके, आपको एक चीज कंसीडर करना है, यहाँ पे अगर नॉइज मार्जिन वगैरह निकालने वाली बात हो जाती है ना, तो हम दो गेट्स को देखते हैं। एक गेट से जो हमारा आउटपुट निकल रहा है और एक इनपुट, उस दूसरा वाला गेट जो उससे इनपुट ले रहा है। और यहाँ पर हम काइंड ऑफ इस वायर में कुछ पर्टिकुलरली लॉसेस, नॉइज लॉसेस आ रहा है। तो ये पर्टिकुलरली जो बीच में जो ड्यूरेशन है, ये कितना लॉसेस, कितना वोल्टेज के रेंज को सह सकता है, ठीक है, झेल सकता है। बेसिकली वही हमारा नॉइज मार्जिन है, जिसको हम लोग कैसे निकालें, तो फॉर्मूला एक बन करके आ जाता है, VOH माइनस VIH और VIL माइनस VOL। जाहिर सा बात है, लोअर लिमिट वाला जो केस हमने देखा था, तो लोअर लिमिट वाला केस जो ग्राउंडिंग वाला केस था, सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाता है, बिकॉज आइडियल केस में ये जीरो रहेगा, जीरो मतलब एज इट इज सेम रहेगा, बट नॉन आइडियल केस में लोअर लिमिट बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज हो रहा है, पर्टिकुलर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा, पूरी तरीके से डिस्चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप हायर लिमिट वाला केस में देखोगे तो वहां पर पर्टिकुलरली ये पूरी तरीके से फुल वोल्टेज गेन ही नहीं कर पाएगा, उससे कम ही गेन कर पाएगा, कुछ सर्टेन लॉस लेकर के वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो यही एक छोटी सी बात थी जो आपको याद रखना है। बेसिकली आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, नॉइज मार्जिन एंड नॉइज मार्जिन जो हमने पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, इस चीज को डिफाइन करना ये आपका काम बन जाएगा। ओके, बट हमारा यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे नॉइज मार्जिन तक ही लिमिट नहीं है। वी आर हियर टू स्टडी अबाउट व्हाट इज फैन इन, व्हाट इज फैन आउट। सो गाइज, अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलरली मैं एंड गेट ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब ये एंड गेट के साथ ना मैं बहुत सारे इन्वर्टर कनेक्ट करता हूं, इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 बहुत सारे ऐसे से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, अब क्या होता है ना, ये जो भी पर्टिकुलरली अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग VOH एंड VOL पढ़े, तो समझ लो VOH आउटपुट वोल्टेज और VOL, तो VOH इट विल बी फॉर 1 एंड VOL इट विल बी फॉर 0, तो आइदर 1 और 0 दो ही वोल्टेज निकल सकता है। VOH रहेगा तो ये मैक्सिमम करंट इसको हम लोग IOH बोलेंगे, और VOL रहेगा तो मिनिमम करंट IOL बोलेंगे। ओके, तो गाइज एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि अगर अगर मान के चलो एक एंड गेट को सिर्फ एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो यहां पे जो IOH एंड गेट का और ये इन्वर्टर का करंट दोनों सेम रहेगा। ओके, बट जैसे ही आप एक और इन्वर्टर कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो सपोज करो कि ये इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो मैं मान के चल रहा हूं ये IOH पे काम कर रहा है, ये IOH पे काम कर रहा है, तो अब अभी यहां पर हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं KCL लगाऊंगा तो यहाँ पे हमें 2IOH मिल रहा है, दुगना करंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है ना, जो एंड गेट का जो करंट है ना, जो
अपर लिमिट करंट है, जो भी मान के चलो कि जो रेंज अगर हम लोग लेकर के चलते हैं 2 एम्पियर, ऐसे तो माइक्रो एम्पियर में आएगा, चलो ठीक है 2 माइक्रो एम्पियर से 5 माइक्रो एम्पियर का रेंज लेकर के चलते हैं। अब 2 एम्पियर से 5 माइक्रो एम्पियर का मैं अगर रेंज लेकर के चल रहा हूँ 2 एम्पियर से 5 माइक्रो एम्पियर का, ओके, थोड़ा साफ कर लेने दो, अच्छे से नहीं आया, चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, ये टॉपिक बहुत समझने वाला है और बहुत अच्छे से बताऊंगा। सो समझ लो मेरा आई ओ एच का रेंज वैल्यू है, जिस तरीके से वी ओ एच का रेंज होता है तो इसका भी रेंज होगा। तो मैं मान के चलता हूं इसका रेंज 1 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 5 माइक्रो एम्पियर तक है, ओके। तो ये जो है ना, ये हमारा जो हमने रेंज पढ़ा था दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर से ये हमारा 5 माइक्रो एम्पियर तक है, 1 माइक्रो एम्पियर एंड दिस इज 5 माइक्रो एम्पियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5 माइक्रो एम्पियर? ये हमारा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट है जो ये एंड गेट झेल सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा अगर करंट इसके अंदर में फ्लो होगा ना, तो आई गेस ये डिवाइस खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हाईएस्ट रेटिंग, और ये रेटिंग हर हर डिवाइसेस पे लिखी रहती है, ओके। सो अगर मान लो कि सिंपल सा एंड गेट था और यहां से 1 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था और एक नॉट गेट कनेक्ट हो गया। अब मान लो कि दूसरे केस में अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, अगर मुझे दो इन्वर्टर को ऑपरेट कराना है तो हमें कम से कम यहाँ पे 2 माइक्रो एम्पियर आना चाहिए, तब जाकर के हमारा दो इन्वर्टर वर्क करेगा। इन्वर्टर के केस में हम रेंज ले लेते हैं कि मिनिमम मिनिमम इनपुट करंट ऑपरेटिंग 1 माइक्रो एम्पियर है, तो मिनिमम इनपुट करंट 1 माइक्रो एम्पियर होना ही चाहिए, तब जाकर के ये ऑन करेगा, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैन आउट? तो अब देखो, फैन आउट जो होता है ना, फैन आउट इज नथिंग बट कि ये पर्टिकुलरली एंड गेट का जो आउटपुट है वो कितने सर्किट्स को ड्राइव कर सकता है। यहाँ पर इन्वर्टर के जगह पे एंड गेट भी हो सकता है, नैंड गेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा आउटपुट करंट है उसका मैक्सिमम रेटिंग कैन मैक्सिमम रेटिंग कैन मैक्सिमम रेटिंग हम मान करके चल सकते हैं कि कैन बी सप्लाइड फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स, कितने नंबर ऑफ गेट्स के लिए ये पर्टिकुलरली सप्लाई हो सकता है, ओके। सो फैन आउट इज नथिंग बट, इसको हम लोग लिखेंगे आई ओ एच रेटिंग। रेटिंग मतलब ये मैक्सिमम हो गया डिवाइडेड बाय एक आई ओ एच जो एक मिनिमम रेटिंग है, तो मैक्सिमम रेटिंग डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 5 माइक्रो एम्पियर इसका मैक्सिमम रेटिंग था तो 5 माइक्रो एम्पियर डाल दिया, और 1 माइक्रो एम्पियर एक एक पर्टिकुलरली इन्वर्टर गेट था तो ये 1 माइक्रो एम्पियर दे दिया। तो फैन आउट कितना निकल करके आएगा? 5 फैन आउट निकल करके आया। और ये किसके लिए हुआ है? ये हमारा हायर लेवल ऑफ करंट के लिए हुआ है, मतलब हाई लेवल करंट के लिए हुआ है। अब मान लो कि मैं लो लेवल करंट की बात कर रहा हूँ, लो लेवल करंट का मतलब क्या हो गया? लो लेवल करंट का मतलब कुछ नहीं गाइस, अब देखो लो लेवल करंट का मतलब हो गया, लो लेवल का करंट का मतलब हो गया ना कि अभी अभी तक जो करंट फ्लो हो रहा था ना, ये इस साइड फ्लो हो रहा था, हाई लेवल करंट इस साइड फ्लो होगा। लोअर लेवल करंट वोल्टेज डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन पर रहेगा तो करंट आपका एज अ सिंक काम करेगा, मतलब इधर की तरफ करंट अब फ्लो होगा, आई ओ एल, ओके। अब मान के चलो आई ओ एल का लिमिट, जो लोअर बैंड लिमिट हमने जो पढ़ा था दैट इज 0.2 माइक्रो एम्पियर से 0.2 माइक्रो एम्पियर से 0.8 माइक्रो एम्पियर तक है, ऐसे मान के चलते हैं हम लोगों का ये लिमिट है। तो अभी अगर मान लो कि मैं एक और इन्वर्टर गेट डाल दो, एक और इन्वर्टर गेट डाल दो,
मिनिमम वैल्यू जो जिसपे ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाए लोअर लिमिट पे, इट इज 0.2 माइक्रो एम्पियर, इसमें भी 0.2 माइक्रो एम्पियर, इसमें भी 0.2 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो इतना पे ये ऑन हो जा रहा है। और ये रेटिंग हमने इसके लिए लिखा एंड गेट का, तो एंड गेट का जो रेटिंग है 0.2 0.8 तक लेकर के चल रहा है। तो वही चीज है कि ये फैन आउट लोअर वोल्टेज रेंज के लिए, लोअर वोल्टेज रेंज के लिए क्या होगा, लोअर वोल्टेज रेंज के लिए इट विल बी नथिंग बट इट विल बी मिनिमम रेटिंग करंट डिवाइडेड बाय, देखो मिनिमम करंट और मिनिमम करंट का भी रेटिंग करंट, सो IOL रेटिंग ले लेंगे हम लोग, IOL रेटिंग डिवाइडेड बाय IOL वैल्यू। तो IOL रेटिंग हमारा कितना निकल करके आया, 0.8 माइक्रो एम्पियर, एंड IOL वैल्यू हमने कितना लेकर के रखे थे, 0.2 माइक्रो एम्पियर। तो ये कटा, तो यू आर गेटिंग 4। तो अब फैन आउट, यहाँ पे फैन आउट हमारा यहाँ पे कितना निकल करके, 4 निकल करके आया। तो ओवरऑल फैन आउट क्या हो जाएगा, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट हाई रेटिंग डिवाइडेड बाय फैन आउट लो रेटिंग। तो फैन आउट हाई रेटिंग हमारा कितना निकल गया, 5, और फैन आउट लो हमारा कितना निकल गया, 4। तो हमें मिनिमम वैल्यू लेना है, तो इस केस में हमारा मिनिमम फैन आउट कितना निकल करके आया, 4 निकल करके आया। सो गाइज आपको इतना समझ लेना है, दैट्स इट, सिंपल सा बात है। फैन इन और फैन आउट का मतलब है, फैन आउट का मतलब है जो भी आउटपुट वोल्टेज का जो सोर्स रहेगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, जैसे कि ये मेरा पर्टिकुलर कोई भी एक ब्लैक बॉक्स ले ले रहा हूँ, एक ब्लैक बॉक्स में यहाँ पे Y दे रहा हूँ, यहाँ पे Z मिल रहा है, तो ये Z इस तरीके के ब्लैक बॉक्स को, कितने ब्लैक बॉक्स को ये ड्राइव कर सकता है, सिंपल सा बात यही है। और ये डिपेंड करता है इस ब्लैक बॉक्स के रेटिंग पे। अब दो टाइप का रेटिंग होता है, एक लोअर लिमिट रेटिंग होता है, एक हायर लिमिट रेटिंग होता है। अब ये रेंज हमने आपको वोल्टेज रेंज से बता दिया कि कैसे डिफाइन करते हैं। हाई वोल्टेज है तो हायर लेवल ऑफ करंट निकल करके आएगा, लोअर वोल्टेज है तो लोअर लेवल ऑफ करंट निकल करके आएगा। हायर वोल्टेज लेवल में करंट इस तरीके से फ्लो होगा, एंड लोअर वोल्टेज लेवल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, हर पर्टिकुलर वोल्टेज का एक रेटिंग होता है, उसके रेटिंग से हम डिवाइड कर लेंगे और हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ ऐसे गेट्स को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, चला सकते हैं। उससे ज्यादा दोगे तो यार ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, एंड यू विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट। तो सर्किट्स का मतलब माल फंक्शन करना, जो भी बोलते हैं हम लोग, सर्किट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैन इन, फैन इन तो बहुत सिंपल सा है। फैन, अब देखो आपने फैन इन के बारे में अगर मैं बताऊं, फैन इज नथिंग बट कि अब कभी आप 2 इनपुट का एंड गेट देखे हो, कभी आपने 3 इनपुट का एंड गेट देखा होगा, कभी 4 इनपुट का एंड गेट देखा होगा। तो फैन इन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स वी कैन सप्लाई टू द गेट। सो हियर फैन इन जो है हमारा 2 है, इधर 3 है, मतलब 1 2 3 4 है। So I hope you understood what is the meaning of fan in, what is the meaning of fan out, what is the meaning of noise margin. If you have any doubt, you can write in the comment section so that I can clear your doubts in the further classes. Thank you so much. Please hit the like, share and subscribe button if you like this session.